स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल बीएन इंस्टीट्यूट में। और आज हम देखेंगे मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर लोड लगा हुआ है जो कि मिड स्पैन पे लगा है और यूटीएल लगा है एट द होल स्पैन, मतलब पूरे बीम में, तो मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कहाँ होगा और कितना होगा, उसका फार्मूला क्या होगा। तो फार्मूला ऑफ मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, इसमें हमने टेबल बनाया है, बीम एंड लोड टाइप, फिगर, मैक्सिमम स्लोप, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। मतलब फिगर कैसा होगा ये भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। ठीक, पहला है पॉइंट लोड एट मिड पॉइंट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका लेंथ L है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है और इसका इलास्टिक कांस्टेंट अगर कैपिटल E हो, तो अगर लोड मिड स्पैन पे मतलब बीम के बिल्कुल बीचों बीच लग रहा हो तो L/2 और L/2 ये डिस्टेंस हो जाएगा किनारे किनारे का। इस केस में जो मैक्सिमम स्लोप होता है वो साइड में होता है, मतलब थीटा A और थीटा B दोनों पे ही होता है और दोनों पे वैल्यू जो है सेम आती है। मतलब थीटा A या थीटा B दोनों हम कह सकते हैं सेम आता है, थीटा B इज इक्वल टू थीटा। सिर्फ अंतर ये है कि थीटा ए पॉजिटिव WL²/16 EI हो जाता है और थीटा बी माइनस WL²/16 EI या 16 EI हो जाता है। प्लस और माइनस का डिफरेंस है, बाकी वैल्यू सेम रहती है। अब देखिए मिड स्पैन पे लोड लग रहा है तो हमने आपको बताया था सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में अगर लोड बीचों बीच लग रहा है तो बीच में ही मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आता है, मतलब एट सी पॉइंट। तो YC या Y मैक्सिमम कह सकते हैं और Y मैक्सिमम ये हो जाएगा WL/48 EI। अब देखिए दूसरा केस है कि यूडीएल लग रहा हो सिंपली सपोर्टेड बीम के पूरी लंबाई पे या पूरे स्पैन पे। ये बीम है सिंपली सपोर्टेड बीम, ये इसकी लंबाई स्मॉल l है, इलास्टिक कांस्टेंट इसका मटेरियल का बीम के मटेरियल का कैपिटल E है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। तो जैसे इसमें हुआ था सिंपली सपोर्टेड बीम में जब मिड स्पैन पर लोड लग रहा है तो मैक्सिमम स्लोप साइड में आया था इसमें, तो यहाँ पे भी बीम इस तरह से झुकेगा और जैसे मान लीजिए A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो साइड में इसका मैक्सिमम स्लोप आएगा। थीटा A इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल WL/24 EI। ध्यान रहे स्मॉल WL/24 EI। थीटा A की वैल्यू जो है थीटा B के बराबर होगी। थीटा A पॉजिटिव होगा और थीटा B नेगेटिव होगा, लेकिन वैल्यू दोनों का सेम आएगा। थीटा A और थीटा B पे मैक्सिमम स्लोप आएगा और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इसके बीचों बीच आएगा, बिल्कुल बीचों बीच। मान लीजिए C पॉइंट है तो YC और Y मैक्सिमम ये हो जाता है 5 स्मॉल WL/4/384 EI। ध्यान रहे यहाँ पे स्मॉल w है क्योंकि यूडीएल की जो वैल्यू है वो है स्मॉल w पर यूनिट लेंथ। अब आप जानते हैं यूडीएल अगर स्मॉल w पर यूनिट लेंथ है और इसको हमको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है तो होता क्या है कि अगर हमको पॉइंट लोड वाला लोड चाहिए कैपिटल W, तो ये हो जाता है यूडीएल वाला लोड स्मॉल w इंटू जितने लेंथ पे यूडीएल लगा हुआ है, तो पूरी लंबाई L पे यूडीएल लगा हुआ है तो इंटू L हो जाता है। अब चाहे तो स्मॉल w L के जगह पे हम यहाँ पर लिख दें कैपिटल W, तो कैपिटल W लिखेंगे तो मैक्सिमम स्लोप आ जाएगा WL² कैपिटल WL²/24 EI। सिमिलरली ये जो हो जाएगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 5 कैपिटल WL/384 EI। और भी यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।